हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बैलेंस शीट स्टार्ट कर दी थी और मैंने एक क्वेश्चन दिया था ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। याद है ना, कैपिटल फंड निकालना जरूरी है हमारे लिए। तो ठीक है, अभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन था 1 अप्रैल 2020 असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द यंग इंडिया क्लब आर एज फॉलोज। यंग इंडिया क्लब, एक क्लब का नाम दिया है एनपीओ क्लब। मैंने बोला था क्लब भी आते हैं एनपीओ में अलग अलग तरीके के। तो यंग इंडिया क्लब एक नाम है, इसका एनपीओ बनाना है हमें। क्या बनाने हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें असेट्स और लायबिलिटीज यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एक क्या है? असेट है, ऑब्वियस सी बात है। तो असेट साइड में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर भी एक असेट है, ये भी असेट साइड आएगा फर्नीचर। कितना है अमाउंट? लैंड एंड बिल्डिंग का 2 लाख और फर्नीचर का 65,000। ठीक है। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है? 25,000। क्लियर? एसेट है ये भी। और एक और है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 30,000, ये भी इसी तरफ आ जाएगा। ये तो क्लियरली वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ ये एसेट्स ही है ये सारी, तो हमें प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं है। ठीक है, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां मैंने क्या किया है? कैश इन हैंड सबसे पहले लिखा है, फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, फिर लिखा है फर्नीचर, फिर लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने ऐसे क्यों लिखा है? एक चीज 11th में पढ़ी होगी आपने, लिक्विडिटी के हिसाब से हम बैलेंस शीट में शो करते हैं असेट्स और लायबिलिटीज को। लिक्विडिटी मतलब कि कौन सी असेट कितनी जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कैश क्या है? कैश तो पहले से ही कैश में है, तो जब भी चाहे यूज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन जो मिले हैं उनको यूज कर सकते हैं। फर्नीचर को थोड़ा यूज करना मुश्किल हो जाएगा सब्सक्रिप्शन और कैश के मुकाबले, पहले बेचना पड़ेगा तो कैश आएगा, उसके बाद यूज कर पाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग और ज्यादा मुश्किल है बेचना। तो ये क्या है? ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, फिर ये उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये सबसे कम लिक्विड है। तो ये मेथड होता है बैलेंस शीट में लिखने का लिक्विडिटी के फॉर्म में। या तो आप सबसे ज्यादा लिक्विड से सबसे कम तक जाओ, या फिर उल्टा भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा लिक्विड, सबसे कम लिक्विड ऊपर लिख सकते हो और फिर धीरे धीरे कम, यानी उल्टा लिखे हो तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये लास्ट। ठीक है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मेट सही है। लेकिन एक फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी आगे पीछे लिख दिया, वो सही नहीं रहता, क्योंकि इसका रूल होता है लिक्विडिटी का। इसलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, असेट्स और लायबिलिटीज को। नेक्स्ट देखते हैं, लायबिलिटीज भी दी हुई है यहाँ पे। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 20,000 का, और फिर दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है? 5,000 की। हमने असेट्स और लायबिलिटीज लिख दी। मैंने बोला था ओपनिंग बैलेंस शीट में आने, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बन चुकी है। इससे क्या निकल के आएगा? कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड अगले साल के लिए। तो कैपिटल फंड क्या है? पहले क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे दोनों तरफ का। टोटल करने के बाद जिधर का कम होगा उस तरफ आ जाएगा बैलेंस, और इसी बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। यहां पे कितना है कैपिटल फंड? 2,95,000। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट के कुछ टफ क्वेश्चंस भी आएंगे आगे। उन क्वेश्चंस में क्या होता है? उन क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट ऐसे इंफॉर्मेशन देने की बजाय वो एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देता है और उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। उसमें थोड़ी सी ट्रिक्स आ जाती है, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो कैसी होती है। तो अब बात करते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट की। क्या होगा बैलेंस शीट में? दो चीजें होंगी, असेट्स होंगी और लायबिलिटीज होंगी। दो साइड्स होती है हमारे पास, असेट्स और लायबिलिटीज। देखिए फॉर्मेट, लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी साइड में क्या क्या है देखते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आएगा कैपिटल फंड, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर ये दिया हुआ हो इसका ओपनिंग बैलेंस तो डायरेक्टली लिखेंगे, अगर ना दिया हो तो क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालेंगे, जैसे अभी हमने निकाला था। अब उसके बाद बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस के बाद इसमें ऐड किया जाएगा सरप्लस। अगर सरप्लस है तो ऐड हो जाएगा, अगर डेफिसिट आ रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग के लिए फंड है, ओपनिंग बैलेंस इसका होगा तो ओपनिंग बैलेंस लिखो। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा डोनेशन और मिला है इस साल तो डोनेशन ऐड कर देंगे इसमें, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ये है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। मान लो बिल्डिंग के लिए हमें फंड मिला हुआ है, तो हम उस फंड को अपने पास नॉर्मली नहीं रखते, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एनपीओ हर फंड को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, जिससे थोड़ी बहुत इनकम आती रहे, एक्स्ट्रा इनकम हो जाए और वो फंड थोड़ा बढ़ जाए। उसी फंड में आएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। तो क्या किया यहाँ पे? जो उससे इन्वेस्टमेंट से इनकम आई है वो भी इसमें ऐड कर देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट देखो स्पोर्ट्स फंड है, उसमें भी ठीक इसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस होगा तो ओपनिंग बैलेंस, फिर और कोई डोनेशन मिला स्पोर्ट्स फंड के लिए तो स्पोर्ट्स फंड में डाल दो। उसके बाद अगर स्पोर्ट्स फंड को कहीं इन्वेस्ट किया और वहां से इनकम आ रही है कोई इंटरेस्ट वगैरह की तो उसको भी यहां लिख देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अच्छा हाँ एक चीज और, इसमें क्या होगा जब स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, जैसे स्पोर्ट्स फंड है उसमें क्या होगा, स्पोर्ट्स फंड से कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हम खर्चा कर रहे हैं जैसे प्राइजेस दे दिए तो उसका फंड कहां से लेंगे हम, स्पोर्ट्स फंड से निकाल लेंगे तो वो यहां से लेस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो करंट लायबिलिटीज दी हुई है हमें, कौन कौन सी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो हमारी लायबिलिटी होगी, जैसे कि रेंट हो गया या फिर सैलरीज हो गया आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, क्या हो गया जो भी आउटस्टैंडिंग है वो सारी हमारी लायबिलिटीज है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में हमें किसी ने सब्सक्रिप्शन दे दिया है पूरे लाइफ में, वो कहता है ना ईयर मेंबरशिप या उस टाइप से एडवांस में दिया है वो, ठीक है, या फिर आगे अगले 2-3 सालों का एडवांस में दे दिया तो वो जो भी एडवांस है वो हमारा क्या है, लायबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी एक तरीके से। तो ये थी लायबिलिटी साइड। अब बात करते हैं असेट साइड की। देखो असेट साइड में क्या क्या है, सबसे पहले फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में सबसे पहले लिखा हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग होगी उसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा कितने की होगी वो लिखेंगे। इसके बाद इसमें कोई इंप्रूवमेंट किया है या और कोई बिल्डिंग खरीदी है, एडिशंस जितने भी हैं वो सारे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट बात आएगी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन लेस होगा, क्यों, क्योंकि उससे वैल्यू कम होती है और यहां भी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट बात आएगी फर्नीचर की, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस, फिर अगर कोई एडिशन है तो एडिशन, सेल है तो सेल माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक इसी तरीके से बिल्डिंग में भी अगर कोई सेल है तो उसको भी माइनस करेंगे, इसमें दिखाया हुआ नहीं है लेकिन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो करंट असेट्स आ गए। करंट असेट्स में क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन किसी ने ना दिया हो, लेट दे रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, इसी साल का लेकिन हमने कमा लिया ना वो हमारा एक तरीके से एक्रूड इनकम हो गई है हमारी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, असेट साइड में लिखेंगे, असेट है ये हमारी, कमा लिया लेकिन मिला नहीं है बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है एक्रूड है, ठीक है, असेट साइड है। इन्वेस्टमेंट की बात है, जैसे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने ये इन्हीं की बात की थी, जो भी इन्वेस्टमेंट है जो उस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो ये इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट हुई एक तरीके से, तो असेट साइड में शो करेंगे। आगे देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस है पहले पे कर रखा है। प्रीपेड रेंट हो गया, ये क्या हो गया, हमारी असेट है, हमने पहले ही दे रखा है, अब हम उसको यूज करते रहेंगे इस तरीके से। और लास्ट में आ जाएगी बात कैश इन हैंड और कैश इन बैंक की, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट मैंने बताई है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इस तरफ इन्वेस्टमेंट जितनी की है वो है, और लेफ्ट साइड में जो ऐड किया है वो उस इन्वेस्टमेंट से इनकम जो आ रही है। जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे दिए हैं, ठीक है, तो 10,000 क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, और 10,000 पे जितना इंटरेस्ट है, मान लो 10%, 1,000 इंटरेस्ट आ रहा है, तो 1,000 जो इंटरेस्ट आ रहा है वो लायबिलिटी साइड में वहां ऐड होगा उस फंड में। क्लियर है बात, तो ये चीज क्लियर रखना दिमाग में। तो ये पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट का था, ये डिटेल्स यही थी जो कि एडजस्टमेंट हमें करनी होती है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ओपनिंग बैलेंस क्या है, उसमें कुछ ऐड किया तो ऐड करो, माइनस हुआ तो माइनस करो, और कोई ट्रीटमेंट है तो वो करो, जैसे डेप्रिसिएशन की तो डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट करो। तो ये सारी एडजस्टमेंट इसके सारी जो भी आइटम्स है उसमें हमने की, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं, मैंने एक फर्नीचर था, 20,000 का फर्नीचर था, ठीक है, कितने का था, 20,000 का फर्नीचर था, 20,000 के फर्नीचर को मैंने 25,000 में बेच दिया। क्लियर है बात, तो ध्यान रखना यहाँ पे मैंने फर्नीचर कितने का बेचा, 20,000 का, तो 20,000 का फर्नीचर जब मैं बेचूंगा, मान लो ओपनिंग बैलेंस मेरा फर्नीचर का 1 लाख रुपए था, ठीक है, 1 लाख मेरा ओपनिंग बैलेंस है, 20,000 का मैंने बेच दिया, कितने में बेचा, 20,000 का फर्नीचर मैंने 25,000 में बेच दिया, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस हो जाएगा, ये कहां होगा, असेट साइड में, कितना बच गया, 80,000। तो असेट साइड में ये बैलेंस कितना दिखा देंगे हम, 80,000 का, ठीक है। और ये जो 5,000 एक्स्ट्रा आया है, 20 और 5 25, 5 एक्स्ट्रा आया ना, 5 प्रॉफिट हो गया, ये 5 प्रॉफिट कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है ये बात, हमें क्या करना है, असेट साइड में बस उसकी वैल्यू कम करके दिखा देनी है, जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो कहां जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ये बेसिक एक और एडजस्टमेंट मैंने बताई है इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये थी पूरी बैलेंस शीट जो कि हम नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट के बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म हम पढ़ेंगे जो कि होगी फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जैसा कि अभी मैंने बताया, ये तो फंड बताए थे, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, इससे रिलेटेड थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे।
अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ लिया और बैलेंस शीट पढ़ ली। ये मैंने कंप्लीट बता दिया कि ये क्या क्या होते हैं, इनमें कैसे कैसे ट्रीटमेंट होती है नॉर्मल केसेस में। ठीक है, जो दूसरे केसेस बचेंगे, जो मैंने पहले भी बताया था कि बैलेंस शीट के कुछ केसेस बचते हैं जो कि तब यूज होते हैं जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हो और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हो, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जो कि ट्रिकी क्वेश्चंस मैंने कहे थे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो पढ़नी जरूरी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। वो कौन सी है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे फंड होते हैं, किस फंड को किस चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।